बंगाल में हिंसक माहौल के बीच में ममता बनर्जी आज सुबह 11:15 बजे लेगी सीएम पद की शपथ। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी ममता। सौरभ गांगुली और दिलीप घोष को भेजा शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता। सीएम ममता की शपथ के बाद में 6 और 7 मई को विधायक लेंगे शपथ। इसके बाद में 9 मई को राज्य के अन्य मंत्री शपथ लेंगे। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। बंगाल विधानसभा चुनाव में 213 सीटें जीतकर टीएमसी भारी बहुमत के साथ में बना रही सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। कल हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात के चुनाव नतीजों के बाद अब तक 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। कोलकाता की बेलघाटा में जेपी नड्डा की हिंसा लोगों से लगातार मुलाकात की है। उन्होंने बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हत्या के बाद उनके घरों में तोड़फोड़ का जायजा लिया। बंगाल में हिंसा के खिलाफ में आज देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी बीजेपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी धरना देंगे। बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी ने सीनियर अफसरों के साथ में बैठक की। करीब 40 मिनट तक चली बैठक में ममता ने अधिकारियों से जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई एक याचिका। इंडिया कलेक्टिव की संस्था ने अपनी याचिका में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बंगाल हिंसा की सीबीआई से जांच कराने की मांग बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का हवाला दिया। बंगाल में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर संबित पात्रा ने हिंसा के लिए जिम्मेदार ममता को ठहराया। बंगाल में जारी हिंसा पर फूटा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का गुस्सा। टीएमसी को बताया किम जोंग की पार्टी। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का महिला आयोग ने संज्ञान लिया। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर छलके कंगना रनौत के आंसू। नियम तोड़ने के आरोप में ट्विटर ने अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद भी राजनीतिक हिंसा जारी। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता चंदन रॉय की हत्या। पश्चिम बंगाल के गोपाल नगर में दुकानों को लूटने और घरों में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा दहशत फैलाने का बड़ा आरोप। दिल्ली की विकासपुरी स्थित नर्सिंग होम में आग लगने से हड़कंप। नर्सिंग होम में भर्ती सभी मरीज सुरक्षित बाहर निकाले गए। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में जुटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के साथ मिलकर अशोक विहार के लक्ष्मी बाई कॉलेज में शुरू किया गया 100 बेड का कोविड केयर सेंटर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे और ऑक्सीजन संकट समेत अन्य मुद्दों पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में महाराष्ट्र के सीएम ने बुलाई कैबिनेट बैठक। कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन संकट समेत अन्य जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी बुलाई कैबिनेट की बैठक। राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर हो सकता है लॉकडाउन पर बड़ा फैसला। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया। सीएम योगी के निर्देश के बाद में कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए बनाई गई सलाहकार समिति। वहीं आपको बता दें यूपी में आज से बड़े पैमाने पर शुरू हो रही कोरोना जांच अभियान। स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रैपिड रिस्पांस टीम लोगों के घर घर जाकर जांच करेगी। बिहार में कोरोना के हालात पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। 2 दिन में दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। कहा सेना को दे सकते हैं कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में देश में टीकाकरण जारी। अब तक कोविड वैक्सीन की 15 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन। देश में अब तक 18 से 44 वर्ग के लोगों को 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। कोरोना के खिलाफ बीएलके और मैक्स अस्पताल में चलाया गया बड़ा अभियान। यूपी के रायबरेली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। रायबरेली एम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत पर खबर प्रशासन ने संज्ञान लिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि दिल्ली में जल्द दूर होगी ऑक्सीजन की संकट। देर रात गुजरात के जामनगर से दिल्ली कैंट पहुंचा 5 टैंकर। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की अपील। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंची। देश में कोरोना के 3,57,229 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए मामले सामने आए। यूपी के गाजीपुर में ऑक्सीजन के लिए सीएमओ के सामने गिड़गिड़ाते युवक की डीएम ने सुनी फरियाद। यूपी के गाजीपुर में जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। कानपुर के भैरव घाट में लगा शवों का अंबार। अंतिम संस्कार के लिए बांटे जा रहे हैं टोकन। पश्चिमी दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 इंजेक्शन भी जब्त किए गए। महाराष्ट्र के पिपरी चिंदवाड़ में वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर ठगी 1 लाख की घूस ली गई।
यूपी के मुरादाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों का हंगामा। लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक पर कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया। कोरोना काल में शादी करना भारी पड़ा। राजस्थान में शादी समारोह में नियमों की अनदेखी करने पर 1 लाख का जुर्माना। यूपी के कानपुर में खुलेआम कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। बिना मास्क के सड़कों पर घूमते दिखाई दिए लोग। यूपी के मुरादाबाद में मास्क न लगाने पर पुलिस कर्मचारियों ने युवक को दौड़ाकर बुरी तरीके से पीटा। हरियाणा के गुरुग्राम में एनजीओ ने मदद ली। खुले में मरीजों को ऑक्सीजन का इंतजाम करवाया। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में आज से कोविड मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी। 250 बेड का इंतजाम। अंबाला में निजी कंपनी की सराहनीय पहल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। यूपी के गाजीपुर में कोविड मरीजों के लिए वैन सेवा शुरू। रूरल फाउंडेशन अम्मा फाउंडेशन की नई पहल। रिपब्लिक भारत से बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा कोरोना की इस गंभीर लड़ाई में सबको साथ आने की जरूरत है। आपदा में अवसर मत ढूंढिए। इस तरह के लोगों को लूटिए मत। लोगों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। हरिद्वार में आदर्श कोविड अस्पताल की शुरुआत सीएम तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। कोरोना काल में एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने असंगठित मजदूरों को आर्थिक मदद दी। यूपी में कोरोना कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की सराहनीय पहल। लखनऊ के मध्य विधानसभा इलाके में मरीजों की कर रहे हैं मदद। बेंगलुरु में वायुसेना 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाएगी। 6 मई से 20 बेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ में शुरुआत की जाएगी। दिल्ली में कोरोना कहर को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन मोड में। अधिकारियों को दिए लॉकडाउन का पालन करवाने के कड़े निर्देश। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती। बैरिकेडिंग डालकर गाड़ियों की चेकिंग लगातार जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी लॉकडाउन का असर। बाजार और सभी दुकानें बंद हैं। केरल के कोयटा में कोरोना नियमों का पालन करने के लिए मुस्तैद दिखी है वहां की पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम। पर्यटन पर पड़ा है बुरा असर। मराठा आरक्षण का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन काफी अहम। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ करेगी मामले पर सुनवाई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद में राज्यपाल से मिलेंगे डीएमके के विधायक दल के नेता एमके स्टालिन। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधान और उसके समर्थकों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। यूपी के अलीगढ़ में चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने जुलूस निकालना उन्हें भारी पड़ गया। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान। चमोली जिले के बिनसर पहाड़ी में बादल फटने से कई दुकानें मलबे में तब्दील हुई। कोरोना काल में राजस्थान के जैसलमेर में अनोखी शादी। करीब 50 साल बाद ऊंटों पर निकली बारात। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में सेना को सफलता हाथ लगी है। बिहार के आरा में पंजाब नेशनल बैंक में लूट का खुलासा। लूटकांड में शामिल सभी चोरों को लुटेरों ने गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में जमकर मारपीट। लाठी डंडों कुल्हाड़ी से दर्जनों परिवारों को पीटा गया। यूपी के गोंडा में नाबालिग युवती का फंदे से लटकता शव बरामद करने के बाद में सनसनी का माहौल। यूपी के कुशीनगर में पैसे के विवाद में बुजुर्ग की हत्या। 5 लोगों के खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। भारत को लगातार मिल रही विदेश से मदद। सऊदी अरब से गुजरात पहुंची ऑक्सीजन की खेप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया पीएम मोदी से बातचीत करने का जिक्र। अमेरिका में वैक्सीनेशन को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन की बड़ा ऐलान। कहा कि 4 जुलाई तक पूरा करेंगे 70% आबादी को टीकाकरण करने का टारगेट।